1900 शताब्दी का है राधा वल्लभ प्राचीन मंदिर। जमीन पर रखते ही स्थापित हो गई थी राधा वल्लभ महाराज की प्रतिमा। स्वयं प्रकट हुई थी यहाँ महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा। स्वयं प्रकट हुए थे स्वयंवेश्वर महादेव। पिंडी गहराई को कोई नहीं नाप सका। भारत की आजादी में इस मंदिर का इतिहास क्रांतिकारी यहाँ रुके और लड़ी थी भारत की आजादी की लड़ाई। अद्भुत है ये बावड़ी। यहीं से जाते थे राधा वल्लभ महाराज अपने मुख्य मंदिर पर। प्राचीन और अद्भुत मंदिर पर भूमाफियाओं का कब्जा। एक ऐसा मंदिर जिसका अलग है पौराणिक इतिहास, तो भारत की आजादी में भी रही अहम भूमिका। आगरा प्राचीन शिव मंदिरों की नगरी कही जाती है, क्योंकि आगरा के चारों कोनों पर शिव मंदिर, साक्षात शिव यहाँ पर विराजमान है। लेकिन इस शिव नगरी में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है शायद जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होगी। इस मंदिर को राधा वल्लभ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो जीवनी मंडी चौराहे पर ही स्थित है। बड़ी बात यह है कि 1900 शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर किस भगवान का है और क्या खास बात इस मंदिर में है, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। 1900 शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पर भगवान राधा वल्लभ की प्रतिमा स्थापित हुई थी। वो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, वो प्राचीन राधा वल्लभ का मंदिर है और यहाँ पर उनकी साक्षात प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर का एक अनूठा इतिहास है। इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है, इतिहास देश की आजादी से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा पहला मंदिर है जो धर्म के साथ साथ भारत की आजादी का भी गवाह बना है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पिंडी भी यहाँ स्वयं स्थापित हुई थी। आखिरकार राधा वल्लभ मंदिर का क्या प्राचीन इतिहास है, जानेंगे। ये राधा वल्लभ महाराज का प्राचीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के एकात्म स्वरूप की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। आपको बताते चलें कि यह मंदिर जीवनी मंडी चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर ही है। इस प्राचीन मंदिर की जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के एकात्म स्वरूप की प्रतिमा विराजमान है। बताया जाता है कि राधा वल्लभ का अर्थ राधा के प्रिय यानी पति। बताया जाता है कि राधा वल्लभ भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे। राधा वल्लभ का भी पौराणिक इतिहास बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक 1900 शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण लाला बनारसी दास अग्रवाल और उनकी पत्नी चंदा देवी ने कराया था। इसके पीछे की कहानी है कि बनारसी लाल नमक का कारोबार करते थे। वह किरावली से राधा वल्लभ की प्रतिमा लेकर आए थे और इस स्थान पर उन्होंने इस प्रतिमा को रख दिया था, क्योंकि रात हो गई थी और वो यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। जिसके बाद ये प्रतिमा यहाँ से हटी नहीं। उसके बाद बनारसी लाल ने कई लोगों से बातचीत की और फिर यहीं इस प्रतिमा को विराजमान कराकर मंदिर बनवा दिया। ये प्रतिमा यहाँ कैसे विराजमान हुई, इसका क्या प्राचीन धार्मिक इतिहास क्या है? इसके मालिक लाला बनारसी दास अग्रवाल जी कासावर जिले किरावली जिले के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो नमक का कारोबार सांवर जिले से करते थे। एक बार वो राधा वल्लभ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में लेकर के आए। ये वन था किसी जमाने में। तो जब वो यहाँ मूर्ति को रोका गया और मूर्ति को उतारा गया तो मूर्ति यहीं की ही स्थापित हो गई, वो आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद लाला जी ने यहाँ पर सेवा भाव किया, पूजा अर्चना करी, धीरे धीरे करके ये मंदिर का विस्तार कराया। और इसके अंदर एक कुआं है प्राचीन,
जो कि इतना प्राचीन कुआं है जिसमें जो जल था, अगर वो जल ठाकुर जी के आगे रख करके किसी को भी छींटे डाली जाती थी, उसकी बीमारी, उसके ऊपर कोई ऐसी हवा या इस टाइप की कोई चीज है वो खत्म हो जाती। इसमें बावली भी है और ठाकुर जी का गर्भगृह भी है। और ये 1413 जो भूखंड संख्या है, ये मंदिर परिसर इसी के अंदर पूर्ण रूप से आता है। लेकिन समय जानकारी के मुताबिक इस राधा वल्लभ मंदिर का अपना पौराणिक धार्मिक इतिहास है, तो इसकी जड़ें आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि ये एक वन हुआ करता था, इसमें मंदिर हुआ करते थे और क्रांतिकारी यहीं आकर रुका करते थे और किस तरह से आज़ादी की जंग को आगे ले जाना है उसकी रणनीति यहाँ पर बनाई जाती थी। इस मामले को लेकर सौरभ जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मंदिर आज़ादी के इतिहास का भी साक्षी रहा है। राधा वल्लभ जयश्री हरिवंश, ये मंदिर काफी अति प्राचीन मंदिर है और 19वीं शताब्दी से ये संचालित है मंदिर। और इस मंदिर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी काफी यादें हैं। जिस समय गरम और नरम दल दो दल हुआ करते थे, तो देश की आजादी में सबसे बड़ी भागीदारी हमारे गरम दल की रहती थी। नरम दल जो था वो देश के अंदर आपकी व्यवस्थाओं को बनाता था। गरम दल अंग्रेजों से लड़ाने के लिए, क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए हथियारों की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्थाएं करना करता था। तो आजादी के संग्राम में इस मंदिर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें कि स्वतंत्रता सेनानी नमक का यहाँ कारोबार होता था सांभर जिले से, और लाल मिर्च का कारोबार होता था। उसके माध्यम से हथियार आते थे, यहाँ रणनीति बनाई जाती थी देश को आजाद कराने के लिए। इस वार्ता के दौरान जो यहाँ के सेवादार थे उनकी टीस भी निकल कर बाहर आई। उनका कहना था कि 1900 शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। जिन लोगों के हाथ में ये सौंपा गया था उसमें से कुछ लोग खराब निकल गए और धीरे धीरे फिर इस मंदिर की संपत्ति माफियाओं के हाथों में चली गई। वो माफिया इस मंदिर को खत्म करके अपना वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी तरीके से संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसकी 2 संपत्तियां तो बेच दी गई, लेकिन वह उस मंदिर की भूमि को बचाए हुए हैं जिसकी वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। समय के साथ साथ इसके अंदर कुछ माफिया काबिज हो गए। उन्होंने इसके 3 भाग कर दिए और तीनों भाग करने के बाद धीरे धीरे करके इसको सील करना शुरू कर दिया। आज केवल ये मंदिर की थोड़ी सी जगह को छोड़कर बाकी सब जगह खंडित हो चुकी है। माफिया इस पर काबिज हो चुके हैं। काफी बार प्रशासन से कहा गया, शिकायतें की गई, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, नहीं मिलने दिया गया। काफी बार मैंने IGRS लगाई, पोर्टल किया और मैं कमिश्नर साहब से मिलने भी गया। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कार्रवाई के लिए भी बोला, उन्होंने आगे अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राधा वल्लभ महाराज मंदिर में चमत्कारों की कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। जहां पर भगवान राधा वल्लभ विराजमान हैं, उसी के सामने एक और मंदिर है जो महिषासुर वर्धनी का मंदिर है। बताया जाता है कि आगरा शहर में यह इकलौता मंदिर है। आगरा शहर में महिषासुर वर्धनी का और कोई मंदिर नहीं है। मंदिर के सेवादार बताते हैं कि महिषासुर मर्दिनी की जो यहाँ प्रतिमा है वह स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर चंदा देवी जो लाला बनारसी दास अग्रवाल की धर्म पत्नी थी, जिनकी ये जमीन थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि यह प्रतिमा राधा वल्लभ महाराज की प्रतिमा से भी अधिक पुरानी है। ये जो मंदिर है इसके साथ ही एक सामने और छोटा सा मंदिर है, आखिरकार वो क्या है उसका? ये राधा वल्लभ जी से भी प्राचीन मंदिर है। इसमें भोलेनाथ जी का, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, आप मेरे साथ चलिए और देखते हैं। एक और एक प्राचीन मंदिर है राधा वल्लभ जी की, बिल्कुल ठीक सामने ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। सौरभ जी से बातचीत करेंगे, ये मंदिर
किनका है, क्या ये महिषासुर मर्दिनी मैया का मंदिर है। ये राधा वल्लभ जी से भी पुराना मंदिर है। किसी टाइम में ये उपवन हुआ करता था। आगरे का वो उपवन था, लाल घाट का सबसे प्राचीन मंदिर था। राजा महाराजा जो विश्राम के लिए लोग आते थे, यहाँ चार दीवारी हुआ करती थी, यहाँ विश्राम करते थे, फुहारे वगैरह सब थे। लेकिन समय के साथ साथ और माफियाओं के अतिक्रमण के कारण सब कुछ ध्वस्त होता चला। ये प्रतिमा कैसे स्थापित हुई? ये प्रतिमा तो एक्चुअल में स्थापित थी, ये तो प्रतिमा ऑलरेडी यहाँ पर थी, निकली थी, तो ये जब से ही यहाँ पर है। ये कितना पुराना है? ये आप ये मान के चलिए 1900 शताब्दी से भी पुराना है जी। तो यहाँ उस समय कौन सेवा करता था? क्या यहाँ पर लाला चमत्कार हुआ था? क्या जी हुआ? चमत्कार हुआ था। लाला बनारसी दास की धर्म पत्नी चंदा देवी, जी। वो यहाँ रहती थी, वो यहाँ सेवा पूजा करती थी। और ये चमत्कार था कि मूर्ति यहाँ पर निकली थी। ये तो जब से ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये मंदिर महिषासुर मर्दिनी का है और ये देवी थी और इनकी प्रतिमा स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। और जिसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर बनाया गया, विशाल रूप दिया गया। 1900 शताब्दी से पहले का ये मंदिर बताया जाता, बहुत प्राचीन मंदिर है। लेकिन ये मंदिर आज तक गुमनामी में ही रहा। शहर में तमाम बड़े मंदिर हैं, शिव मंदिरों चारों कोनों पर विराजमान है। अक्सर बातें उन्हीं मंदिर की होती है, लेकिन आगरा शहर में एक ऐसा भी प्राचीन मंदिर है जहां राधा वल्लभ स्वयं विराजमान है और महिषासुर वर्धनी खुद विराजमान है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आखिरकार इस मंदिर का और क्या इतिहास है जानेंगे। इस मंदिर के चमत्कार यही नहीं रुकते, एक और चमत्कार से हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की एक पिंडी है और बताया जाता है कि ये पिंडी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर को सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि जहाँ से ये पिंडी निकली थी, उस स्थान की गहराई को आज तक कोई भी नाप नहीं पाया है। एक यहाँ पर त्रिशूल है और वो त्रिशूल कितना नीचे है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। और इसके बगल में एक प्राकृतिक कुआं है। बताया जाता है कि उस कुएं में जल की 3 धाराएं बहती हैं। अंग्रेजों के समय में उस कुएं का उपयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस मंदिर पर कब्जे हुए और सभी ऐसी चीज़ों को बंद कर दिया गया जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये प्राकृतिक है। मतलब मंदिर में चमत्कार यही नहीं थमते, यहाँ पर भगवान शिव की पिंडी भी खुद उत्पन्न हुई थी, खुद विराजमान हुई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और जो पिंडी आपको दिखाई दे रही है वह पिंडी बताते हैं भगवान शिव की ये पिंडी स्वयं यहाँ विराजमान हुई थी। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे धार्मिक कथा है, इन सभी बातों को हम सौरभ जी से साझा करेंगे। सौरभ जी यहाँ के शिव भक्त हैं, कह सकते हैं जो यहाँ की सेवादार है, यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। तो ये मंदिर नमो नारायण, जय श्री महाकाल। ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, राधा वल्लभ जी से भी प्राचीन मंदिर है। इसकी गहराई का कोई छोर नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान की ये जो शिवलिंग था प्रकट हुआ था। एक इसके बराबर से जस्ट कुआं है जो इस समय माफियाओं ने पाट रखा है, उसमें नीचे शिवलिंग है, 3 धार आ रही है। समय के रहते हुए वो बंद कर दिया गया माफियाओं के द्वारा। मेरा प्रशासन से और सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि मेरी बात महाराज जी तक पहुंचाई जाए। इस मंदिर के कुएं को खुलवाया जाए, उसमें 3 धार आ रही हैं। पानी की ऐसी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को पीने के लिए पानी मिलेगा मंदिर से। मैंने काफी बार प्रयास किया लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तामे का सा कुछ ये इसके ऊपर एक छत्र लगा हुआ है जी। ये हमारे गुरुजी आए थे 2002 में। उन्होंने जब मंदिर संभाला तो मंदिर देखा कि मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। यहाँ नशेबाजी, दारूबाजी सब चीज होती थी। मंदिरों में गहरे गहरे गड्ढे थे, तो फोड़ करके माफियाओं ने इसको क्षतिग्रस्त कर रखा था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने मंदिर का ये थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद इसमें ये पूरा बनवा करके कवच लगवाया, क्योंकि ये गहराई थी तो उसको भरवा करके पूरा कंप्लीट कर। कितनी गहराई? ये गहराई का कोई छोर नहीं है। आप ये जो त्रिशूल जा रहा है नीचे कहाँ तक जा रहा है इसका कोई अनुमान कैसे? ये पिंडी अपने आप से प्रकट हुई।
क्या इसका इतिहास रहा? इतिहास ये लाला बना, ये आपको अति प्राचीन, राधा वल्लभ जी से भी प्राचीन मंदिर है, उपवन हुआ करता था, जी। शंकर बाबा का बाड़ा कहलाता था अच्छा। इसलिए। और यहाँ पर अनेक ऐसी चीजें थी देखने दिखाने लायक, ठाकुर जी का गर्भगृह था, बावड़ी थी, कुआ था, बहुत कुछ ऐसा था जो देखने दिखाने लायक था। लेकिन समय के रहते हुए और माफियाओं के अतिक्रमण के कारण ये ध्वस्त हो। यह मंदिर वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। एक मंदिर जहां पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, वहां पर महिषासुर मर्दनी स्वयं प्रकट हुई और राधा वल्लभ की प्रतिमा रखते ही वह स्वयं वहां स्थापित हो गई। ऐसे मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलता। जितना इसका पौराणिक इतिहास है, उतना ही इतिहास इसका देश की आज़ादी में भी रहा है। ये एक पहला ऐसा मंदिर है जिसमें भारत की आज़ादी का इतिहास छुपा हुआ है। क्रांतिकारियों ने इसी मंदिर में रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। किस तरह से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उसकी रणनीति तैयार की। यहाँ के सेवादार बताते हैं कि जहाँ क्रांतिकारी छुपकर आज़ादी की लड़ाई की रणनीति तैयार करते थे, वह एक गुप्त स्थान है और वो स्थान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए था, यानी वल्लभ महाराज के लिए था। उन्हीं सीढ़ियों से, उसी गुप्त द्वार से वह मुख्य मंदिर तक पहुंचते थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे पार दिया और उस रास्ते को बंद कर दिया। यह एक बावड़ी हुआ करती थी जहां 7 दरवाजे हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, बताया जाता है कि ये राधा वल्लभ जी का गर्भगृह है और ये बहुत प्राचीन है। और बताया जाता है कि यहाँ पर 7 मंदिर हुआ करते थे। ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब आर्किटेक्चर अब इतना टूट फूट गया है, क्योंकि अब यहाँ मंदिरों पर लोग अपना अपना हक बताने लगे हैं, जिसके चलते ये सब समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन हुआ करता था। अगर एक जरूरत को ऐसा इस्तेमाल था तो ये प्राचीन मंदिर आज पर्यटकों के लिए एक बड़ा स्थान बन सकता था। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये छोटा सा ये ग्राउंड है और ये जिन्हें नीचे जा रहा है, पूरा 7 दरवाजे हैं इसके अंदर बताते हैं कि यहाँ पर 7 दरवाजे हुआ करते थे। और ये अंदर ये 7 दरवाजे हुआ करते थे, तो उसमें होता क्या था? उसमें क्या था, ठाकुर जी के लिए मंदिर के जो मंदिर था, ठाकुर जी इसी में से होकर मंदिर में प्रवेश करते थे। अच्छा। ये ठाकुर जी का जाने का रास्ता था। उनके द्वारा जो नाग थे यहाँ पर, उनका जाने का ये रास्ता हुआ करता था। अच्छा। कुछ स्वतंत्रता सेनानी उस जमाने में इस कमरे के अंदर रणनीति बनाया करते थे। देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे गर्म दल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हथियार, जो नमक के बोरों में जो हथियार और लाल मिर्च वगैरह आती थी, वो यहाँ पर इस रणनीति बनाई जाती थी। इससे नीचे इसमें एक 7 दरवाजे और हैं, जो कि केवल वो उस समय में खोले गए, उसके बाद वो कभी नहीं खुले, क्योंकि माफियाओं ने धीरे धीरे यहाँ कब्जा करा, इसको क्षतिग्रस्त करा और धीरे धीरे इसको पाटा। इस पर भी पत्थर रखा दिए गए थे, इसको बंद कर दिया गया था। ये तो हम लोगों ने इसलिए खुलवाया, जब हमने पूजा यहाँ शुरू करी तो हमें कुछ आदेश मिला कि इसको खुलवाया जाए, जब जाकर के हमने इसके ऊपर से ये पत्थर हटाए, नहीं उन्होंने इसको पाट करके कमरा बना रखा था। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थान है, ये गर्भगृह है। राधा वल्लभ जी का ये स्थान हुआ करता था। यहीं से होकर राधा वल्लभ जी अपने मुख्य मंदिर तक जाया करते थे। लेकिन बताया जाता है कि क्रांतिकारियों का भी ये स्थान रहा। जब देश को आजादी दिलाने के लिए संग्राम शुरू हुआ, तो क्रांतिकारी यहाँ आकर ठहरते थे और अपनी रणनीति बनाते थे। मेरा आप सभी से अनुरोध है और प्रशासन से और पुरातत्व विभाग से अनुरोध है, और महाराज जी तक मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाए, इसकी विशेष रूप से जानकारी कराई जाए, इसकी खुदाई कराई जाए, जिससे ये पता लगे कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और जब तक एएसआई या पुरातत्व विभाग इसमें कार्य नहीं करेगा, इस पे अवैध कब्जे होते रहेंगे, माफिया इस पर काबिज होते रहेंगे। आए दिन हम लोगों को इतनी परेशानी होती है, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता, हम पर झूठे झूठे मुकदमे। जब मैंने IGRS पोर्टल डाली मुख्यमंत्री जी के लिए, उसको बदल दिया गया। मैंने काफी बार बताया कि इसमें गर्भगृह है, 1893 की मंदिर की डीड लगाई, लेकिन वो डीड आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंची। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा सबसे विशेष निवेदन है, इसमें सहयोग करें और कैसे भी मेरी बात महाराज जी तक पहुंचाएं। फिलहाल कुछ भी हो, इतना पवित्र स्थान और वह अब एक ऐसे झरने में तब्दील हो गया है, यानी खंडर में तब्दील हो गया है, किसी से
देख पाना भी आज बेहद मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ के सेवेदार हैं वो लगातार इस संपत्ति को बचाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल एक ऐसा स्थान जो धर्म से जुड़ा हो, जो देश की आजादी से जुड़ा हो, ऐसे स्थान कहीं नहीं देखने को मिलते। अगर एएसआई अभी भी इस तरह के स्थानों का संरक्षण नहीं करेगा तो फिर ऐसे स्थान लगातार खंडर में तब्दील होकर बर्बाद होते चले जाएंगे। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।